everyone. I'm not quite fluent in Hindi. I suppose if I speak in English, it will be fine, right? So as they say, every ending is a new beginning, and that is what's going to happen with my father. And I think, and I hope it's going to be the best for him. I'm not sure what perception you guys have of him. Maybe someone gets angry at little things or short-tempered. But for me, he's the most diligent, hardworking, and above all, the best human you could possibly be around. ऐसा सेट गैप फिल करने में टाइम लगेगा ज़रूर लगेगा ऐसे व्यक्ति के लिए. जैसे सर ने कहा, my father has always taken care of all three of us. That is my grandmother, me and my mother. With all the best he has given to us, this organization, his family, without really caring about himself. हाँ, माना पापा के पास फ़ोन थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरे पास आईफोन ज़रूर है क्योंकि मैंने मांगा था. बस यही आशा करती हूँ कि गैप फिल करने में आसानी हो, और आपका जैसा भी परसेप्शन था मेरे पापा के बारे में अच्छा ही हो. आई होप. Yeah, that's it. Thank you, everyone. Thank you very much. This is a जीवन, शेष जीवन पूर्णता खुशियों से भरा हो, किसी प्रकार की कोई उनके जीवन में उत्साह की कमी न आने पावे, ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ. स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अब अपने परम श्रद्धेय आदरणीय कार्यकारी निदेशक प्राइस सपोर्ट महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो दो शब्द आपके सम्मान में जरूर कहें. आज का दिन तो एडी फाइनेंस साहब और जावेद मिर्जा जी की नौकरी में आने के साथ ही तय हो गया. सबका तय है तो ये कोई दुखद घटना नहीं होती है. ये जीवन की एक घटना है, और इस यात्रा के साथ इसको आप सफलतापूर्वक यहाँ तक ले आते हैं. और मैं भी यहाँ पर 2 साल पूरा कर रहा हूँ. 1 तारीख को आया था, 1 जुलाई को. सानिध्य मेरा दोनों अधिकारियों के साथ रहा, दोनों कार्मिकों के साथ रहा. बहुत ही सरल है. अकाउंट्स बहुत जिम्मेदारी का पद है, ज़्यादा तो चेक्स लगाने वाला पद है भाई. वो पैसा मिलने वाला चेक नहीं, अवरोध वाला. मगर वो जो ऐसा नियमों से बंधे होते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं वो फिर उसमें नियमों का परिपालन अवश्य देखते हैं. मगर जो ये कार्यकाल रहा, प्राइस सपोर्ट का या जो भी बिजनेस सेक्शन है, बिना एडी फाइनेंस के आगे चलता ही नहीं. चला, बहुत अच्छे से चला. और सरलता, व्यवहारिकता, परिवार की जिम्मेदारी, चाहे वो ईडी साहब हों, चाहे हमारे जज्जा साहब हों. ईडी साहब के विषय में वक्ताओं ने कहा, जज्जा साहब के विषय में उनकी बेटिया ने कहा. ये तो हमारे सामाजिक परिवेश में जो भारतीय परिवेश है, सामान्यतया हर पेरेंट और हर बच्चा ये अपेक्षा करता है तो उसके माता पिता उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहारित रहे, और वो अपने माता पिता के साथ. ये चीज़ें अगर घटती है तो ये सबको अच्छा लगता है, जो भी उनके संपर्क में रहता है. और ये दोनों महानुभावों के साथ ये अच्छी घटनाएँ घट रही हैं. हम उसको देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं. निश्चित रूप से
समाज को, अपने परिवार को जो उनका दिया हुआ है वो सब बहुत अच्छे से ग्राह्य हो रहा है। अगर आप घर में अच्छे से व्यवहारित हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यस्थल पर भी अच्छे से व्यवहारित हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों जगहों पर व्यवहार अलग अलग है। मैं तो मिर्जा जी के साथ उनके हायरार्की में ऊपर बैठा हूँ तो रोज का कार्य देखता हूँ। तो मिर्जा साहब को जब भी पत्र मिलता है पत्रावली लेकर भेज देते हैं। हमें समझना पड़ता है कि मिर्जा साहब हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूँ भाई ये वाला हमसे मत करो, थोड़ा सुधार करो। तो मिर्जा साहब सुधार करके ले आते हैं और चलाते हैं। आपके साथ हमारी सारी जितनी फाइलें हैं सब अच्छे से स्वीकृत होकर आती हैं। मैंने ये भी पूछा कि आप लोग अब आज के बाद जब दूसरी पारी शुरू करेंगे क्या करेंगे। तो मिर्जा साहब ने कहा कि भाई मैं तो कुछ न कुछ सभी और ऐसा काम करूंगा जिसमें लक्ष्मी जी मेहरबान रहें। मिर्जा साहब आपके यहाँ लक्ष्मी जी की जगह कोई और नाम लेते होंगे भाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर जो है हमारे जो ईडी फाइनेंस साहब हैं ये कह रहे हैं भाई अब तो हम तो सेवा भाव से सेवानिवृत्त लोगों के साथ रहेंगे और अपना जो उनका नौकरी के साथ का हुनर है कुछ उनका एक्यूपेशन में अपना ज्ञान है उसको बांटेंगे और अपनी माँ के साथ जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे। पत्नी आपकी वो भी सेवा में है, अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा। उनके सेवानिवृत्त के बाद ही साथ रह पाएंगे। सेवा में नहीं है। अच्छा चलिए ये वापस ले लेता हूँ। वो अपने माता पिता की सेवा में रत है, ये अपने माता की सेवा में तो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि मिर्जा साहब ने अभी कहा कि वो आगे सेवा करेंगे तो मुझे ये जो लेखनी है किसी ने बड़ी मन से दिया था हमारे सलेला ने कि काला रंग है ये जो इनको नजर से बचाएगा और मैं चाहता हूँ इसमें जो सुनहरा रंग है वैसे चमकते हैं। हमारे साथ में बहुत दिन काम किए। कई बार होता है कि साथ में डांटना फटकारना भी पड़ता है, तो अपने दिल पे कोई चीज़ लेके न जाएं। हम सब साथ के एक परिवार के लोग हैं और जो भी कहा सुना है वो सब एक संस्था हित के तौर पे आप लोगों से कहा गया है। निश्चित रूप से आप कोई बात दिल पे नहीं लगाएंगे और कहते हैं कि सेवानिवृत्ति का एक नेचुरल प्रक्रिया है। जो उगे सो आत उगे, फूले सो को मिलाए, जो चुने सो दही पड़े, जन्मे सो मर जाए। एक प्राकृतिक नियम है। इसी के तहत आज ये सब कार्यवाहियाँ हो रही हैं। अब ये एक तरह से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। बताइए जो आपने कहा जो उगे सो आत उगे, यानी जो चीज उगती है वो नष्ट होती है। जैसे सूर्य उगता है तो शाम को सूर्यास्त भी होता है। जो उगे सो आत उगे, फूले सो फूलाए, अगर फूल सुबह खिला तो शाम को मुरझा जाएगा। जो चुने सो डही पड़े, दीवार अगर चुनी गई तो किसी न किसी दिन ये गिरेगी जरूर। जन्मे सो मरे, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का केवल आपको समय और जगह ये सब चीज पता नहीं, बाकी निश्चित है। लेकिन ये जो जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हुए ये दिन पहले से निश्चित था कि हमें इस तारीख में सेवानिवृत्त होना है। अब इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम अपने साथी जावेद मिर्जा साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने कुछ अनुभव शेयर करें। जावेद जी। आदरणीय साहब, मैनेजर साहब, सहायक मैनेजर साहब और तमाम साथियों,
मैंने 34 साल पीसीएफ में अपनी सेवा दी और इन दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैंने किसी के कार्य में, जैसे कि कभी कभी होता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एकदम से तैश में आ जाते थे, उससे ज़रा क्षमा कीजिएगा। और बाकी तो मेरी लड़की ने कह दिया, मुझे बोलना आता नहीं था, बस मैं प्रेजेंटेशन ही कर पाता था, बोल नहीं पाता था। तो जब भी कभी कुछ होता था तो हम कहते थे, पांडे जी कहाँ गए पांडे जी? पांडे जी से कहते थे कि पांडे जी आप जाइए, ईडी साहब को आप समझा दिए, ईडी साहब आपकी बात समझ तो उसका प्रेजेंटेशन भी एक होता है। काम हमसे आप कितना भी ले लीजिए, लेकिन एक प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रेजेंटेशन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इसी शब्दों से मैं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ मैंने जो वो किया हो। और भैया योगी सर ने कभी भी कोई कार्य रोकने का कार्य नहीं किया है, हमेशा आदरणीय कार्यकारी सचिव महोदय हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो शब्द हम लोगों के साथ जो समय बिताया उसके संबंध में अपने और कुछ हम लोगों के मार्गदर्शन के रूप में चलते वक्त जरूर हम लोगों को देने का प्रयास करें। आदरणीय सीधी साहब, अधिकारीगण एवं मित्रों, आवाज पहले वैसे बोलती है, आपने आवाज देखते में तो वैसे बुलंद है। अभी 3-4 दिन पहले अचानक महसूस हुआ कि हमें सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। अच्छा, यही ऑफिस में तो मूल्यांकन मन में उठने लगा कि क्या पाया क्या खोया। तो थोड़ी देर में ही मेरे सामने परिदृश्य सामने आया, जो कुछ इस प्रकार है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ अपनी होती है, लेकिन हुई ठीक है। मुझे जो परिवार मिला, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी इंग्लिश से PhD रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिंबॉलिक किया था उन्होंने। और आज अगर मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, मेरा जैसा भी व्यक्तित्व, देखो व्यक्तित्व के पीछे परिवार की आयन होता। उन्होंने मुझसे एक चीज़ मांगा था कि समय मुझे देना और बाकी हम पैसे वाली कोई भी उसकी चीज़ जो है मतलब कुछ नहीं कभी मांगे। ये जरूर है कि जब मैं पीछे में आया, कुछ हमारे घरेलू परिस्थितियाँ हुई, तो मैं 7 अप्रैल को मदर को यहाँ लेके आया था। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी व्रत हैं। फादर इन लॉ 2000 2006 में रिटायर हुए थे और प्रोफेसर से रिटायर हुए थे, 2008 में गया था। जैसे मैं अपनी माँ को मानता हूँ, तो वो भी तो मेरी माता पिता है। मैंने कहा कि ऐसा है कि उनकी आप एक बार आपस में मतलब बातचीत हुई कि तो ये हुआ कि हम अम्मा को देख लेते हैं, वैसे मैं और वो वहाँ भी देखना जरूरी है। मेरी बेटी का भी वहाँ एडमिशन हो गया लॉ में 5 साल के बाद, जो 5 साल का होता है। इस साल बेटा भी वहीं बीटेक में एडमिशन ले लिया। ये मेरा जो मुझसे मेरी मदर मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी को, अपनी बहू को ज़्यादा। और मैं देखा करता था कि मेरी माँ जहाँ बैठी है वहीं जा करके वो स्टूल लेके बैठ जाएंगी और वो पति वहीं से देंगे। उसका देखो बात छोटी सी है, लेकिन मेरी मदर को लगता है या मेरे घर में जो कोई आता है, मतलब ये लगता है कि साथ लोगों में सामंजस्य हो। और वास्तव में वो उनका अपना है, उन्होंने मुझे अपना नहीं दिया। मतलब गाँव में क्या कहते हैं, भूखी अपने कहते हैं अपने क्षेत्र में, अरे वो जो जेवर मतलब जो कुछ अमानत होती है, जो गद्दा होता है, वो सब नहीं होता। मुझसे ज़्यादा मेरी माँ जो है अपनी बहू पर ज़्यादा विश्वास करना। तो मैं परिवार की तरफ से बहुत मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरे बच्चे बिल्कुल, अगर यहाँ कुछ बहुत तो मेरे बारे में जानना ही होगा, वो भी खर्चीले नहीं, बाहर नहीं गाते। मेरी मिसेज
घर में समोसा जलेबी तक बना ली। हम लोग सब घरे का उपयोग करते हैं, सब कुछ घरे का। हाँ, तो संतुष्ट रहने के लिए पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब, मैं अगर खुश हूँ, मेरा अगर वो मेरे निश्चित तौर पर मेरे व्यक्तित्व में जरूर परिलक्षित ये चीज़ हुई होगी। हाँ, ये कि अब ये जो वनवास यहाँ का था, अब मैं जा रहा हूँ कि हो जाएंगे और दिक्कत होती ही है। हाँ, ये जरूर है कि रिटायरमेंट दूसरे माह में खुद नसीब ये होंगे। 58 साल की में रिटायर होने के लिए भर्ती हुआ था, 60 में रिटायर। 30 जून को मेरा इंक्रीमेंट था, वो रिटायरमेंट 1 जुलाई को इंक्रीमेंट था। सरकार ने आदेश कर दिया कि जिनका 1 जनवरी या 1 जुलाई इंक्रीमेंट होगा उनको दे दिया जाएगा। मेरा जो है सेवानिवृत्त के पहले सब कुछ ये तक आदेश मेरा कई दिन पहले जारी, अपना जो इंक्रीमेंट था वो भी जारी हो गया। मैं मतलब सब कुछ मेरा अपना काम होता है। यहाँ पर आज मतलब हर कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने मतलब अब सब मतलब किसी वैसे तक बड़े प्रेम से सब लोगों ने व्यवहार किया। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि अंतिम आखिर जहाँ से खुश होके जाइए, सबका प्रेम मुझे बहुत मिला और यही मुझे अंतिम सांस तक याद भी रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत स्नेह दिया, अपनापन दिया। और मैं यहाँ से मैं सेवानिवृत्त तो आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं बहुत पहले से चाह रहा था जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन ये बिछोड़ने का भाई दर्द होता है। बिछोड़ने का दर्द जिसके साथ लंबे समय से जिसे काम कर रहे थे, मेरा जो है ये 7वां आखिरी साल। एक जगह 6 महीना यहीं पर शारदा साहिब समाधि परियोजना में रहा था और पहली पोस्टिंग में, और एक जगह जो मैक्सिमम मेरा 6.25 साल, मेरा सब जगह लंबा ही रहा, यहाँ तक यहाँ 2.25 साल में रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने सुना था कि 30 के लोग बड़े वैसे आप सर्वाइव, मुझसे कहा जाता है कि मेरे सीनियर लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जैसा नहीं कर। लेकिन यहाँ पर ना तो मुझे जबरदस्ती कोई फाइल कराई गई तो जो मैंने करना ही करना है, ना किसी ने मुझसे झगड़ा किया, सबसे मुझे सम्मान मिला, प्रेम मिला, इससे और क्या चाहिए। और यही यादें मेरी जो है धरोहर रहेंगी आजीवन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस इन अच्छे पलों को देने के लिए। एक चीज मैं कहना भूल गया, आज इस समारोह में नहीं और बैठक के दौरान माननीय मंत्री जी ने आपके कार्यों की सराहना की और सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं दी। ऐसा अवसर इसको मिलता है कि आपको बैठक के दौरान ऐसा मिले। सामान्य समारोह आयोजित होते हैं, उसमें तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, मगर आज ये हमारे जो सहयोगी अधिकारी हैं उनको माननीय मंत्री जी की तरफ से उनके ऑफिस में आज उनके कार्यों के लिए सराहना प्राप्त की। और जब पता चला कि आप आज ही इसको सेवानिवृत्त होंगे लास्ट वर्ष के, तो उसके लिए उन्होंने भरपूर शुभकामनाएं पार्टी की तरफ से। सर आपका बहुत बड़ा योगदान आज का सब परिवार है ना, साथ रहेंगे सर। माननीय मंत्री बैठक के में जो आपने निभाया वो मेरे लिए इतने मतलब वो बहुत खुशनुमा पल मेरी जिंदगी के रहे। एक इतना लंबा पीरियड 11 बजे से 2:15 बजे तक, और इतना खुशनुमा जो जब गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा के बाद बच्चों की जब दीक्षांत समारोह होता था तो आचार्य एक उपदेश देता था, उसमें ये कहता था कि जरूरी नहीं कि मुझसे जो जीवन भर सीखा है, जितने दिन यहाँ रहे हो वो सब कुछ धारण कर लेना।
लेकिन मेरे जो अच्छे गुण हैं उनको अपने हृदय में उतार लेना, उनका अनुसरण करना, और जो तुम्हें बुरे गुण हमारे अंदर लगे उनको त्याग देना। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।